नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज बादरा क्षेत्र से ही करेंगे। आसपास क्षेत्र से करें तो बादरा कस्बे का हाल जानते हैं। आज बादरा कस्बे में दोस्तों नगर पालिका प्रशासन की तरफ से वार्डों को जो है आज बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और वार्डों में छिड़काव किया जा रहा है दवाओं का, ताकि वार्डों में जो है गंदगी, मच्छर वगैरह इनसे निजात मिले और कम से कम ये जो कोरोना का समय काल चल रहा है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होने से बचे, ताकि क्योंकि बीमार होने से लोग अस्पताल की तरफ भागने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और अस्पतालों की तरफ इस वक्त इतनी भयावह स्थिति है, मैं आपको बताऊं तो ठीक है, ऑक्सीजन की इन चीज़ों की तो किल्लत है ही है, और जैसे तैसे इनका बैलेंस बन रहा है। और जहाँ जहाँ भी हम खबरें वर्तमान में सुन रहे हैं, पूरे देश में ऑक्सीजन की स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आज छोटी मोटी बीमारियों को लेकर हम अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी स्थिति होती है। क्योंकि दोस्तों, अस्पतालों में कहीं ना कहीं हम जाते किसी और बीमारी को लेकर है और कोरोना को लेकर वापस आते हैं, और उससे स्थिति जो है हमारे पूरे परिवार के लिए दुखदायी बन जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि नगर पालिका की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो शानदार है, वो सराहनीय है। और नगर पालिका प्रशासन से हम साफ संदेश के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बादरा के पूरे सभी 40 वार्डों को आप सैनिटाइजेशन करें, ताकि बीमारियों से, मच्छरों से और वायरल बीमारियां जो होती हैं उनसे निजात मिले और अधिक से अधिक जो है वार्डों का सुधार हो, वार्डों में बैक्टीरिया को मारा जा सके दोस्तों। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम आज बादरा में कहीं भी नहीं हुआ पूरी तहसील में, क्योंकि वैक्सीन आज बादरा में नहीं थी। और कल जो वैक्सीन का काम हुआ था 10 बजे, 10 स्थान थे दोस्तों कल वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में, और उनमें मात्र 1609 वैक्सीनेशन का कार्य हुआ, और 1609 में 1013 प्रथम डोज लगी, जबकि 596 दोस्तों दोनों डोज लगी थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो आज फिर वैक्सीन की कमी बादरा क्षेत्र में खली है। और इसके अलावा अगर देखें दोस्तों, तो बादरा में लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव की एक तरीके से बम फूट रहे हैं, बाढ़ आ रही है कोरोना पॉजिटिव की। और अब तक बादरा में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मामले देखें तो दोस्तों 600 से कहीं अधिक इनकी संख्या है, 650 से कहीं अधिक इनकी संख्या है। और आज किसी की रिपोर्ट नहीं आई है दोस्तों। कल सुबह कोरोना पॉजिटिव की जो 606 3 तारीख को दोस्तों जो सूची भेजी गई थी 606 सैंपल की, उसकी रिपोर्ट जो है कल सुबह आपको मिलेगी। तो कल सुबह हम कल के समाचार में आपको बताएंगे कि उनमें से कितने पॉजिटिव आए दोस्तों। आज भी मैं आपको बताऊं तो 332 लोगों के सैंपल आज भी भेजे हैं, और कुल मिला के जो पेंडिंग अगर है तो मात्र 938 सैंपल की रिपोर्ट जो है हनुमानगढ़ जिले में हमारी बादरा की पेंडिंग है अब तक 938। अब देखते हैं 938 में कितने कोरोना पॉजिटिव बादरा के लिए आते हैं, क्योंकि दोस्तों 350 से कहीं अधिक अभी भी कोरोना के पॉजिटिव बादरा में मौजूद है। तो अगर ये संख्या और ज़्यादा बढ़ती है तो इसमें हमें बड़ी भारी परेशानी का सामना आगे करना पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ अगर देखें दोस्तों, तो आज मैं नाम बता देता हूँ गांवों के जहाँ से सैंपल आज लिए गए हैं। आज 4 तारीख को जो सैंपल लिए गए, बिरानी से 28 सैंपल लिए गए हैं, छानी बड़ी से 40 सैंपल लिए गए हैं, और अनूप शहर से भी 40 सैंपल लिए गए हैं, उत्तरादाबाद से 24 सैंपल लिए गए हैं, बादरा कस्बे से 162 सैंपल आज लिए गए हैं, और गांधी बड़ी से दोस्तों 38 सैंपल लिए गए हैं। कुल मात्र इन 6 जगहों से 6 सेंटरों से सैंपल लिए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, जो कि 332 कुल सैंपल है। और हनुमानगढ़ जिले में अभी हमारे 938 सैंपल की रिपोर्ट जो है आनी बाकी है।
इसके अलावा पहले की सभी रिपोर्टें बादरा में आ चुकी हैं दोस्तों। तो ये था बादरा आसपास का अगर हाल जाने दोस्तों। तो एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आई थी। और एक कल जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव ने एक फेसबुक में पोस्ट डाली थी दोस्तों। उनके लालचंद जी डूडी जो पूर्व यहाँ विधायक थे, कृषि वो मंत्री भी थे, वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं लालचंद जी डूडी, उनके बड़े भाई की पुत्री दोस्तों कल अचानक से बीमार हो गई थी और कोरोना उनको सांस की बीमारी बताई जा रही थी। कोरोना की भी पॉजिटिव रिपोर्ट की सूचनाएं आ रही है दोस्तों। तो ऑक्सीजन के चलते और उनकी डेथ हो गई, ये समाचार कल फेसबुक पर स्वयं जयदीप डूडी ने डाला था दोस्तों। बताया जा रहा है घटना कुछ इस प्रकार की हुई थी कि बादरा में कहीं भी विवेकानंद अस्पताल से उनको छुट्टी दिलाई गई क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। तो दोस्तों नौहर उन्होंने अमित चचान विधायक से बात की थी और अमित चचान विधायक ने जयदीप डूडी को बोला था कि आप नौहर में ले आओ, यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। तो दोस्तों वहाँ यहाँ से रवाना हुए, लेकिन कर्णपुरा तक पहुँचते पहुँचते उनका रास्ते में ही देहांत हो गया। तो ये बहुत ही दुखद खबर है। और जैसे ही आज डॉक्टर सुरेश चौधरी की खबर आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, हम दुआ करते हैं साफ संदेश के माध्यम से कि डॉक्टर साहब जल्दी से आप रिकवर हो। इसी के साथ दोस्तों बादरा आसपास की खबरों के लिए इतना ही। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों शेष दुनिया भर की कोरोना का मीटर जान लेते हैं दोस्तों। दुनिया भर में कोरोना के 15 करोड़ संक्रमित हो चुके हैं। अब तक दुनिया भर में 15 करोड़ से पार हो चुकी है संक्रमितों की संख्या, कोरोना पॉजिटिव की संख्या दोस्तों। और भारत में अगर देखें तो 2,82,883 ये संक्रमितों की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,16,13,292 लोग अब तक कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं दोस्तों। ये अच्छी खबर है हमारे लिए। और 2,22,408 लोगों की भारत में कोरोना से मौत हो चुकी है। 2,22,408 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और दुनिया भर में अगर मौतों का आकलन देखें कोरोना से दोस्तों तो 32 लाख लोगों की कोरोना से मौत पूरी दुनिया भर में हो चुकी है अब तक। ये आंकड़े हैं दोस्तों, हमने आपको बताया। और मात्र 24 घंटे में अगर देखें तो 3,57,229 मामले आए हैं दोस्तों, जिनमें से 3,20,289 लोग रिकवर हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। और भारत में अब तक देखें तो दोस्तों सक्रिय मरीज कोरोना के कितने हैं? 34,47,133 एक्टिव केस कोरोना के भारत में है। 34 लाख का यह आंकड़ा 34 लाख क्रॉस हो चुका है दोस्तों। और 5 मई को जिन राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे दोस्तों, ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में बहुमत हासिल किया है। तो दोस्तों 5 मई को ममता बनर्जी जो है बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और बंगाल के ऊपर कहना चाहूँगा दोस्तों, जब से परिणाम आए हैं इन 5 राज्यों के, बंगाल से भारी हिंसा की खबरें सामने आ रही है दोस्तों। अब तक हिंसा में 9 लोगों की मौतें हो चुकी है, जिनमें इनमें से सीपीएम के भी 4 हैं और 4-5 लोग भाजपा के भी हैं दोस्तों। भाजपा का प्रदेश कार्यालय तक लोगों ने फूंक दिया। तो इस प्रकार की हिंसाएं हैं और पूरे बंगाल से इस प्रकार की हिंसाएं देखने सुनने में आ रही हैं। ये बहुत ही दुखदायक खबर हमारे लिए है दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों पूरे भारत का, राज्य का कोरोना मीटर जानेंगे। तो भारत के अंदर दोस्तों मैं जिक्र करूं, आपको जल्दी से बता देता हूं मैं, 3,57,229 मामले आ जाए, 3,449 लोगों की मौत हुई। ये कोरोना मीटर डाउन है। आज 10,918 मामले कल की बनिस्बत कम आए थे। और कल भी दोस्तों 24,341 मामले परसों की बनिस्बत भारत में कम आए थे। तो कोरोना लगातार 2-3 दिनों से भारत में नीचे की ओर आ रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है दोस्तों। 4 लाख तक का आंकड़ा छूने वाला कोरोना आज दोबारा 3.5 लाख तक आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारी उम्मीद है बहुत जल्द ये नीचे आए और हजारों की तादाद में से भी नीचे आकर सैकड़ों की तादाद तक रहे। तो ये अच्छी खबर है।
और कुल आज 20 राज्य ऐसे हैं दोस्तों पूरे भारत में जहां कोरोना की रिपोर्ट कल से कहीं अच्छी आई है। कल की बनिस्बत मामले कम आए हैं उनमें। तो ये ऐसे 20 राज्य हैं और कल 22 राज्य थे दोस्तों। तो मैं सभी राज्यों के बारे में डिटेल आपको जल्दी से बता देता हूँ। महाराष्ट्र में आज 8,026 मामले कम आए, 48,621 मामले आए, 567 लोगों की मौत हुई और कल से ये मुकाबला काफ़ी कम है दोस्तों। और कल भी 669 मौत हुई थी, आज 567 मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 29,052 मामले आए हैं, 285 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 1805 मामले कम उत्तर प्रदेश में आए हैं दोस्तों। और दिल्ली का हाल देखें तो दिल्ली में 18,043 मामले आज आए हैं दोस्तों, 448 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है। और कल की बनिस्बत 2351 मामले दिल्ली में कम आए हैं। ये दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। और अब कर्नाटक का हाल जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक में 6,705 मामले कल की बनिस्बत ज़्यादा आए हैं। तो कर्नाटक में एक तरीके से बम फूट रहा है कोरोना का। और 43 लोगों की कर्नाटक में माफ़ कीजिएगा 239 लोगों की कर्नाटक में मौतें हुई है, कल 217 लोगों की हुई थी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का कोरोना मीटर जानते हैं। मध्य प्रदेश में 600 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं दोस्तों, 12,062 मामले आए हैं और 93 लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ का कोरोना मीटर जानते हैं, वहाँ भी 3449 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। ये दो स्टेटें हैं। जो तीसरी स्टेट दोस्तों मैं जिक्र करूँ तो तमिलनाडु में भी आंशिक रूप से 184 मामले बढ़कर आए हैं। तो हम जिक्र कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का दोस्तों, 15,274 मामले आए हैं, 266 लोगों की मौत हुई है, 3449 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। तो अब दोस्तों केरल का जिक्र करते हैं। 26,011 मामले केरल में आए हैं दोस्तों, 45 लोगों की मौत हुई है, 5,948 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तमिलनाडु का जिक्र कर लेते हैं। आंशिक रूप से 184 मामले बढ़कर आए हैं, 122 लोगों की मौत हुई है, 20,952 मामले आज आए हैं। और गुजरात का जिक्र करें तो दोस्तों 158 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। और गुजरात में लगातार दोस्तों 3 दिनों से मामले कम आ रहे हैं, 12,820 मामले आए हैं, 140 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान का कोरोना मीटर जानते हैं दोस्तों, 17,296 मामले आए हैं और कल आए थे 18,298, 1,002 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, 154 लोगों की मौत हुई है, कल 149 लोगों की मौत राजस्थान में हुई थी। पश्चिम बंगाल का जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भी आज आंशिक रूप से सुधार हुआ है, 17,501 मामले आए हैं, 14 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, 98 लोगों की मौतें हुई है। और हरियाणा का कोरोना मीटर जानते हैं दोस्तों। हरियाणा में 12,885 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 437 मामले कम आए हैं, 140 लोगों की हरियाणा में मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश का जिक्र करते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 18,972 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 4,918 मामले कम आए हैं और 71 लोगों की मौतें हुई है। बिहार का मीटर जानते हैं। 11,407 मामले आज आए हैं बिहार में और बिहार के अंदर 2127 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं दोस्तों, 82 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना का हाल जानते हैं दोस्तों। 6,876 मामले आए हैं, 59 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 1181 मामले कम आए हैं। उड़ीसा का जिक्र करते हैं दोस्तों। 8,914 मामले आए हैं, 899 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं दोस्तों। मात्र 5 लोगों की मौत हुई है, कल 14 लोगों की मौत उड़ीसा में हुई थी। झारखंड का कोरोना मीटर देखते हैं। 6,899 आज और 2,151 मामले कल की बनिस्बत आज ज़्यादा आए हैं दोस्तों। तो 129 लोगों की झारखंड में मौत हुई है और उड़ीसा में भी कल की बनिस्बत 899 ज़्यादा आए हैं और तेलंगाना में भी 1181 मामले ज़्यादा आए हैं दोस्तों। लगातार ये तीनों स्टेटों में माफ़ कीजिएगा मामले ज़्यादा आए हैं। और इसके बाद में हम जिक्र करें पंजाब का दोस्तों, तो पंजाब में 6,772 मामले आज आए हैं और 508 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं पंजाब में और 155 लोगों की मौत हुई है, कल 157 लोगों की मौत हुई थी और 7,280 मामले कल पंजाब में आए थे। गोवा का जिक्र करें दोस्तों तो 2,703 मामले आए हैं, 96 लोगों की मौत हुई है और 673 मामले कल की बनिस्बत गोवा में बढ़कर आए हैं।
अब असम का जिक्र करते हैं दोस्तों। असम में भी 4,489 मामले आए हैं। कल की बनिस्बत दोस्तों 2104 मामले बढ़कर आए हैं असम में। और अब अगर उत्तराखंड का मामला देखें तो 5,403 मामले आए हैं और 128 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 197 मामले कम आए हैं। तो इसके बाद में हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं दोस्तों। ये छोटी स्टेटें हैं, छोटे राज्य हैं, इनमें जल्दी से बता देते हैं। इनके साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं दोस्तों। हिमाचल में 2630 मामले आए हैं, 43 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 177 मामले बढ़कर आए हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों 3733 मामले आए हैं। कल की बनिस्बत 162 मामले बढ़कर आए हैं। और अरुणाचल प्रदेश का देखें दोस्तों तो कल की बनिस्बत 118 मामले बढ़कर आए हैं। 220 मामले आज आए हैं, कल 102 मामले आए थे। त्रिपुरा में देखें तो 271 मामले आए हैं। कल की बनिस्बत 137 मामले बढ़कर आए हैं, एक की मौत हुई है। मिजोरम में देखें दोस्तों तो 198 मामले आए हैं। कल की बनिस्बत 139 मामले बढ़कर आए हैं, कल मात्र 59 मामले आए थे। सिक्किम में देखें दोस्तों तो 27 मामले आए हैं मात्र, कल की बनिस्बत 196 मामले कम आए हैं। मेघालय में देखें दोस्तों तो 246 मामले आए हैं, 6 की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 75 मामले घटकर आए हैं। और नागालैंड में भी कल की बनिस्बत 115 मामले घटकर आए हैं, 101 मामला है, कल 216 मामले आए थे। पांडुचेरी में दोस्तों 561 मामले घटकर आए हैं, 799 मामले आए हैं आज पांडुचेरी में। और कल दोस्तों 1360 मामले आए थे। और पांडुचेरी में आज 15 लोगों की मौत हुई है, कल 16 लोगों की मौत हुई थी। चंडीगढ़ का कोरोनामीटर दोस्तों 880 का है आज का, 20 प्लस कल से ज़्यादा बढ़कर आए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। कल 860 का था, 7 लोगों की मौत हुई थी। लद्दाख का कोरोनामीटर आज 89 का है दोस्तों। कल की बनिस्बत 51 मामले घटकर आए हैं, 3 लोगों की लद्दाख में मौत हुई थी। कल 140 मामले लद्दाख में आए थे। लक्षद्वीप में देखें दोस्तों तो 2766 मामले घटकर आए हैं, यहाँ नियंत्रण किया गया है। कल एक तरीके से कोरोना बम फूटा था, मात्र 157 मामले आए हैं। कल 4 की मौत हुई थी, आज 2 की मौत हुई है। मणिपुर में देखें दोस्तों तो 362 मामले आए हैं और कल की बनिस्बत 106 मामले बढ़कर आए हैं। और अंडमान निकोबार का देखें दोस्तों तो कल 38 आए थे, आज 66 मामले आए हैं। कल की बनिस्बत 28 मामले बढ़कर आए हैं। कल भी 1 की मौत हुई थी, आज भी 1 की मौत हुई है। तो ये था दोस्तों सभी राज्यों का कोरोना मीटर दोस्तों, आपने अच्छे से जाना। तो दोस्तों कुल मिला के कोरोना का जो मीटर है देश में वो नियंत्रण होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों लगातार 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है दोस्तों। तो इसी के साथ आज के 7 बजे में इतना ही दोस्तों। कल 7 बजे फिर ठीक आपके साथ रूबरू होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, विश्वसनीय और निडर स्टिक खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। और भादरा के विशेष आसपास के समाचार कल विशेष तौर से लेके आएंगे दोस्तों। इसी के साथ आप कल 7 बजे तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।